हेलो शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल। आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं यह वीडियो संबंधित है सरकारी विद्यालयों में क्लास 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के परीक्षा के संबंध में। तो जो वार्षिक परीक्षा 2023 होने वाली है उसकी ज़रूरी सूचनाओं के संबंध में क्या नए नियम आए हैं, उसके संबंध में टाइम टेबल क्या है, वह परीक्षा के कार्यक्रम के तिथि के संबंध में, उसके बाद कैसे इसमें उपस्थिति पत्रक जो भरना है उसके बारे में, और परीक्षा का क्या क्या नियम आया है, परीक्षा में क्या क्या करना है, कॉपी का मूल्यांकन कैसे होगा, कहाँ होगा, सभी बिंदुओं पर हम लोग एक एक करके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज की जो यह महत्वपूर्ण वीडियो है वह है 5वां से 8वां क्लास की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित, और साथ ही साथ क्लास 1 से 4 और 6 से 7 यानी 2 शिफ्ट में अलग अलग परीक्षा होने वाली है। दोनों की तिथि अलग अलग है। एक बार जो परीक्षा होगी वह होगी सिर्फ 5वां एवं 8वां की। बोर्ड की भांति 5वां और 8वां को अलग बनाया गया है, चूँकि प्राथमिक विद्यालय से जो बच्चे निकलते हैं, पास आउट होते हैं, वे 5वां क्लास में पास आउट होते हैं, और जो मध्य विद्यालय से बच्चे निकलते हैं वे 8वां क्लास से पास आउट होते हैं। तो चूँकि बहुत सारे विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं क्लास 1 से 5 तक ही हैं, उसमें जो है 5वां में बोर्ड की तरह आपको परीक्षा लेने के बाद आपको TC लेकर कहीं और नामांकन लेना होता है। वैसे ही 8वां में ही जब मिडिल स्कूल से आप निकलते हैं हाई स्कूल के लिए तो आपको 8वां में भी बोर्ड की तरह परीक्षा ली जाएगी। तो 5वां और 8वां का परीक्षा इस बार अलग, और क्लास 1 से 4 और 6 से 7 यानी 1 से 4 का 4 क्लास और 6 और 7 2 क्लास, 6 क्लास का परीक्षा यह एक साथ होगा, और 5वां और 8वां का एक साथ होगा। उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इस परीक्षा को कराना है, या छात्र छात्रा हैं तो आपको यह समझ आएगा कि कैसे आपको परीक्षा इस बार देना है, कब डेट इत्यादि है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके इसमें देखने वाले हैं। तो जो इस बार परीक्षा होने जा रही है 2023 की जो वार्षिक परीक्षा है वह 2 किस्म से होने वाली है। एक होगा 5वां एवं 8वां का, दूसरा होगा 1 से 4 एवं 6-7 का। तो जो 8वां 5वां का परीक्षा होने वाला है उसका समय सारणी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो 5वां और 8वां का परीक्षा होगा वह परीक्षा होगा 13 तारीख से शुरू होगा, 13 मार्च से लेकर 16 मार्च तक चलने वाला है। तो जो 13 मार्च को परीक्षा होगी, सोमवार के दिन से शुरू होगी, तो 13 मार्च के दिन जो परीक्षा होगी वह होगी भाषा की परीक्षा होगी, हिंदी उर्दू इत्यादि जो लिए होंगे वो भाषा की परीक्षा होगी। प्रथम पाली में जो सुबह के 10 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक होगी, और द्वितीय पाली की परीक्षा जो 1 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक होगी, यानी 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है। 5वां और 8वां की परीक्षा जो 13 तारीख से शुरू होगी, तो 13 तारीख को प्रथम पाली में भाषा की परीक्षा, द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा। उसके बाद 14 मार्च 2023 मंगलवार के दिन प्रथम पाली में गणित की परीक्षा, और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण की परीक्षा। चूँकि 5वां में सामाजिक विज्ञान नहीं होता है तो 5वां के लिए EVS होगा, पर्यावरण होगा, और 8वां के लिए सामाजिक विज्ञान होगा। तो जो 5वां का परीक्षा लिया जाएगा 14 तारीख को, तो वह लिया जाएगा पर्यावरण का 5वां का परीक्षा होगा, और सामाजिक विज्ञान का जो होगा वह 8वां का परीक्षा होगा। उसके बाद 15 तारीख को जो 15 मार्च 2023 बुधवार के दिन परीक्षा होगी वह होगी विज्ञान की परीक्षा, जो केवल कक्षा 8 के लिए होगी, क्योंकि 5वां में विज्ञान नहीं है, एकमात्र EVS ही है, तो यह सिर्फ 8वां के लिए होगी। और जो द्वितीय पाली में 1 से 3 परीक्षा होगी 15 तारीख के दिन, वह होगी संस्कृत या अन्य जो उर्दू के होंगे विद्यार्थी उनके लिए हिंदी इसमें होता है। यह केवल 8वां क्लास के लिए होगा, क्योंकि संस्कृत विषय जो है ये भी 5वां स्तर तक नहीं होता है। 16 तारीख को जो परीक्षा होगी इस दिन भी दोनों पाली में परीक्षा होगी। तो इसमें प्रथम पाली में जो होगी वह राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा होगी, और जो द्वितीय पाली में होना है वह होना है सह शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन इसमें होना है।
को एजुकेशन का जो होता है परीक्षा वह होगा। शैक्षिक गतिविधि में क्या क्या परीक्षा लेना है वो भी आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा आप लीजिएगा। शैक्षणिक गतिविधियों का कौन सा गतिविधि में कितना नंबर पूर्णांक है और उसमें आपको कैसे नंबर देना है उसको भी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो जो 5वां से 8वां तक की परीक्षा होने वाली है वह 13 से 16 मार्च तक होगी। 13 को भाषा और अंग्रेजी, 14 को गणित और सामाजिक विज्ञान या ईवीएस, 15 तारीख को विज्ञान और संस्कृत सिर्फ 8वां के लिए, 16 तारीख को राष्ट्रभाषा और सेकेंड पाली में शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन। यह होगा 5वां से 8वां का परीक्षा। उसके बाद जो परीक्षा लेना है वह लेना है आपको कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 का। तो यह परीक्षा जो होगी यह 17 से 21 मार्च तक होगी, जो 17 मार्च 2023 शुक्रवार से शुरू होगी। इसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली के दिन जो है आपको एक ही पाली में परीक्षा लेना है, वह है शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन करना है। चूँकि शुक्रवार है तो उर्दू विद्यालयों को छोड़कर उर्दू विद्यालय में यह जो है रविवार के दिन होगी परीक्षा, क्योंकि उर्दू विद्यालय रविवार को खुले रहते हैं, शुक्रवार को बंद होते हैं। और हिंदी विद्यालय जो हैं वे मतलब सामान्य विद्यालय जो होते हैं वे आपको शुक्रवार के दिन खुले रहते हैं और रविवार के दिन बंद रहते हैं। इसलिए शुक्रवार को उर्दू विद्यालय छोड़कर शैक्षिक गतिविधि का अवलोकन का परीक्षा होगा। उसके बाद 18 तारीख को जो है शनिवार के दिन भाषा हिंदी उर्दू बांग्ला का होगा प्रथम पाली, जो 10 बजे से 12 बजे तक होगा। समय वही है 5वां 8वां के लिए भी, और क्लास 1 to 4 और 6 से 7 का भी। द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी 19/3/2023 रविवार पड़ा है, तो सामान्य विद्यालय बंद रहेंगे, तो सिर्फ उर्दू विद्यालय के लिए, क्योंकि यह शुक्रवार को परीक्षा जो यह वाली नहीं हुई रहेगी, तो इस दिन रविवार के दिन होगी शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन। 20 तारीख के दिन परीक्षा लेना है गणित का और पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान का, यानी क्लास 1 से 4 तक ईवीएस की परीक्षा होगी पर्यावरण की, और 6 एवं 7 के लिए सामाजिक विज्ञान का। और 21 तारीख के दिन मंगलवार के दिन संस्कृत की परीक्षा प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी। तो यह है परीक्षा का कार्यक्रम, जो 2 किस्म से अलग अलग होने वाला है। एक होगा क्लास 5 और 8 का, और एक होगा 1 to 4 और 6 और 7 का। उसके बाद क्या क्या नियम है इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो यह परीक्षा होगी, तो यह परीक्षा लेने के बाद कक्षा 5 एवं 8 के छात्र छात्राओं के वार्षिक परीक्षा 2023 तथा कक्षा 1 से 4 एवं कक्षा 6 से 7 के छात्र छात्राओं के वार्षिक मूल्यांकन 2023 हेतु नियमानुकूल रूप से जिला द्वारा जो है आपको प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका, यानी उसी में बच्चों को लिखना रहता है, वह 5 मार्च 2023 तक जो है दे दिया गया है जिलों को। और आगे कैसे आपके पास पहुंचना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जिला से जो है जिला कार्यालय द्वारा यह प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका को 6 मार्च तक जो है आपको पहुंचा दिया जाएगा, और संकुल स्तर पर विद्यालय स्तर पर जिला द्वारा जो है 10 मार्च तक जो है विद्यालयवार निर्धारित संख्या में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। यानी 10 मार्च तक आपको यह प्रश्न बुकलेट जो है क्वेश्चन आंसर जिसमें आंसर भी करना होता है, वह बुकलेट आपको 10 मार्च तक आपके विद्यालय में पहुंच जाएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए जो है जिला में एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया जाएगा सभी जिलों में, जो 10 मार्च से 21 मार्च तक जो है कार्यरत रहेगा। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन के लिए, प्रश्न पूछने के लिए आप यहां संपर्क कर सकते हैं, या राज्य कार्यालय से भी संपर्क आप कर सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो यह 5 एवं 8 के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा होगी, इसका जो कॉपी का जांच होगा यह पूर्णतः गैर वित्तीय होगा, यानी इसके लिए आपको अलग से कोई राशि नहीं दी जाएगी। यह गैर वित्तीय है कॉपी का जांच करना। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि जो 5वां एवं 8वां की परीक्षा ली जाएगी, उस प्रश्न पुस्तिका का और उत्तर पुस्तिका का, यानी कॉपी का जो जांच होगा यह अपने विद्यालय में नहीं करना है। आपको दिनांक
23 मार्च से लेके 27 मार्च के बीच में अधिकतम 4 कार्य दिवस की अवधि में आपको उत्तर पुस्तिका का जांच कर लेना है। प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए परिणाम को मूल्यांकन पंजी इत्यादि में संधारित कर लेना है और उसके बाद जो भी पत्रक भरने हैं उसको भरने का कार्य पूरा कर लेना है 23 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में। और यह जो है पास के विद्यालयों से, नज़दीक के विद्यालयों से संबंध किया जाएगा, यानी इस विद्यालय का कॉपी का मूल्यांकन उस विद्यालय में और उस विद्यालय का इस विद्यालय में ट्रांसफ़र करके 5वां और 8वां के परीक्षा का कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद यह नियम आया है कि जो 5वां और 8वां की परीक्षा ली जाएगी उसमें जो ग्रेडिंग करना है वह ग्रेड ABCD में ग्रेडिंग करना है। ABCD लाने वाले को जो है प्रगति पत्रक दे देना है और उनको विद्यालय स्थानांतरण का प्रमाण पत्र भी दे देना है। लेकिन जो वार्षिक परीक्षा में ग्रेड E लाएंगे तो वार्षिक परीक्षा में ग्रेड E लाने वाले छात्रों का क्या करना है कि 1 अप्रैल से उनके लिए विशेष कक्षा चलानी है विद्यालय में, यानी 5वां और 8वां के बच्चों में जिनको ग्रेड ABCD आएगा उनको तो आप पास आउट कराकर भेज देंगे मिडिल स्कूल के लिए, लेकिन जिनको ग्रेड E आएगा उनके लिए 1 अप्रैल से आपको विशेष कक्षा चलानी है और विशेष कक्षा चलाने के बाद 2 माह के भीतर पुनर्परीक्षा लेनी है और उन्हें पुनर्परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा, तब उन्हें पास आउट कराया जाएगा। उसके बाद जो वर्ग 1 से 4 एवं 6 से 7 का जो मूल्यांकन है वह आपको 23/3 से लेके 28/3 तक ही संपादित करना है। इसमें भी जो है आपको उत्तर पुस्तिकाओं का जांच और उनका परिणाम का जो पत्र सब भरना है वह सब पत्रक भर देना है और आपको स्वतः जो है 1 अप्रैल से इनको अगले कक्षा के लिए आपको इनको भेज देना है, अगली कक्षा में इनको प्रमोट कर देना है। उसके बाद जो है सभी विद्यालय अपने BO के माध्यम से जिला कार्यालय को भेजेंगे। जिला कार्यालय को जो प्राप्त होगा वह आपको 4 अप्रैल तक आपको भेज देना है 5वां और 8वां का, और 1 से 4 और 6 से 7 का 10 अप्रैल तक निश्चित रूप से भेज देना है। यानी 5वां से 8वां तक का 4 अप्रैल तक जिला में पहुंच जाना चाहिए और 1 से 4 और 6-7 का 10 अप्रैल तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो यह आप रिजल्ट शीट बनाएंगे वह आपको 31 मार्च के दिन जो विद्यालय में आपको अभिभावक गोष्ठी करना है उसमें उसको शेयर करना है, उसमें उसको दिखाना है। अब अभिभावकों को आप जो रिजल्ट कार्ड होगा वह अभिभावक को दिखाएंगे जब यह आपको 31 मार्च 2023 को जो है सभी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी जो की जाएगी, बैठक की जाएगी, उसमें आपको यह जो इनका रिजल्ट कार्ड है उसको दिखाना है। अब हम लोग देखते हैं कि जो सह शैक्षणिक गतिविधि है उसमें कौन सा कितना नंबर का है, कैसे परीक्षा लेना है। तो यह जो होगा यह 100 नंबर की परीक्षा होगी और इसमें आपको टोटल जो बनाए गए हैं पॉइंट वह 12 बनाए गए हैं। 12 प्रश्न इसमें हैं। 12 जो है पॉइंट पर नंबर देना है। पहला है नियमितता और समयबद्धता, यानी वह छात्र कितना विद्यालय आता है, उसके आने का प्रतिशत क्या है और कितना समय से आता है। रोज़ आता है तो रोज़ समय से आता है कि नहीं, इसका निर्धारित अंक 5 दिया गया है। आप उसके परफॉर्मेंस के आधार पर इसमें उसको कितना नंबर दे सकते हैं, 5 में 5 दे सकते हैं कि 5 में 4 दे सकते हैं, यह आपको नंबर देना है उसके नियमितता एवं समयबद्धता के आधार पर। उसके बाद सहयोग की जो उसकी टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, उसके आधार पर 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, पूर्णांक 4 हैं। आप उसका व्यवहार देख करके आप कितना नंबर देते हैं वह आपको देना है। वर्ग में वह कितना सक्रिय रहता है, गणितीय खेल संबंधी गतिविधियां करता है कि नहीं, कविता करता है कि नहीं, इसका पूर्णांक 8 रखा गया है। प्रश्न पूछता है कि नहीं, इसका पूर्णांक 10 रखा गया है। वैसा ही जो है अभिव्यक्ति के रूप में, भाषण देने में या फिर जो है वाद विवाद इत्यादि में 15 नंबर जो है
आपको पूर्णांक दिया गया है, आप इसका जांच करके अपना नंबर दे सकते हैं। 7वां पॉइंट बनाया गया है, खेल कूद में उसकी क्या सहभागिता रहती है, पूर्णांक 10 है, आप अपने देख करके उसको नंबर दीजिए। साफ सफाई कितना रहता है, वो अपने जो है ड्रेस का कितना सफाई रखता है, नाखून समय से काटना इत्यादि के आधार पर 10 में आप कितना देना चाहते हैं वह दे दीजिए। गीत गायन में उसकी क्या स्थिति है, 10 में क्या देंगे। चित्र बनाना कितना जानता है, 8 नंबर में आप कितना देंगे। उसके बाद नेतृत्व क्षमता कितना है, वह 10 नंबर का रखा गया है। और उसके पास क्रिएटिविटी कैसी है, उसके पास नया नया कुछ करने का क्या उसके पास क्षमता है, वह 10 नंबर का दिया गया है। उसमें आप कितना नंबर दे सकते हैं, जो है 100 नंबर में आपको देना है कि आप कितना नंबर दे रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें जो बच्चों द्वारा मॉडल बनाया जाएगा यानी इस चीज़ के लिए वह आप विद्यालय में ज़रूर से लगाएं और उसमें कक्षा और उस छात्र का नाम ज़रूर लिखें। उसके बाद जो आपको यह बनाना है यह रिजल्ट कार्ड नहीं है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ मैं यह भी बता दूं कि इसके बाद जो इस पर वीडियो मैं लाऊंगा कि कैसे ग्रेड कार्ड बनाना है, यानी जो उनका रिजल्ट शीट बनेगा वह कैसे बनेगा। चूँकि इसी में बताते तो वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए उसका एक अलग से वीडियो आपके अपने इस DS मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित वीडियो आएंगे उसका अपडेट आप तक पहुँचेगा। इसके बाद आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे कि कैसे आपको रिजल्ट कार्ड बनाना है। तो अगला वीडियो प्रगति पत्रक भरने का होगा कि कैसे छमाही परीक्षा में नंबर देंगे, उसका ग्रेडिंग कैसे देंगे, कितना प्रतिशत को कितना ग्रेड, और फिर जो वार्षिक होगी वह कितने का हो रहा है तो कितना नंबर देंगे, ग्रेडिंग कैसे देंगे, और छमाही और वार्षिक दोनों को मिलाकर कैसे उसका अंक जोड़कर निकालेंगे, कैसे उसका प्रतिशत और ग्रेडिंग निकालना है, वह अगले वीडियो में हम बताएंगे। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे। तो यह जो कार्ड है यह है आपको जो बच्चों का परीक्षा लीजिएगा वह ग्रेडवार बच्चों की संख्या एवं प्रतिशत, उसके बाद आपको नामांकित बच्चों की संख्या, मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या और उनका प्रतिशत क्या है उससे संबंधित यह पत्रक आपको भरना है। यह रिजल्ट शीट नहीं है, यह एक किस्म से उपस्थिति पत्रक और परीक्षा में परफॉर्मेंस का पत्रक यह है। जबकि रिजल्ट कार्ड का भी परफॉर्मा अलग से है, हमारे पास उपलब्ध है, उस पर वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बनाएंगे। चूँकि परीक्षा पहले होगी इसलिए पहले इसको लाए हैं, इसके बाद मूल्यांकन का लाएंगे जो कैसे मूल्यांकन करना है, कहाँ होगा, कैसे जो है पूरा ग्रेड कार्ड बनाना है। तो मान लीजिए कि यह जो आपको भरना है इसको हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि यह कैसे आप भरिएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि कक्षा 5 में पूछ रहा है कि नामांकित बच्चों की संख्या। तो मान लीजिए कि कक्षा 5 में आपके यहाँ नामांकित बच्चों की संख्या 60 है, ठीक है। और मान लीजिए कि पूछ रहा है कि मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या कितनी है। तो मान लीजिए इसमें 6 बच्चा नहीं परीक्षा में शामिल हुआ, तो मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या हो गई 54। तब पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना हुआ, तो 60 गो बच्चा नामांकित है, 54 गो परीक्षा दिया, तो यह हो गया आपको 90%, यानी 90% बच्चों ने परीक्षा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए वहीं पूछता है कि 8वां का, तो 8वां में मान लीजिए आपके यहाँ नामांकित बच्चों की संख्या था 80 और इस परीक्षा में मान लीजिए 5 विद्यार्थी नहीं आया, तो यह हो गया 75 हो गया उपस्थित बच्चों की संख्या। उसके बाद मान लीजिए कि इसका प्रतिशत, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 93.75, तो वह लिख देंगे 93.75, या उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, आप इसको ठीक ढंग से अपना लिख लेंगे। तो अब मान लीजिए कि यह भर दिए कि नामांकित बच्चों की कितनी संख्या है, मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या और उनका प्रतिशत क्या है, ये इस तीनों खंड में यह भर लेंगे।
अब पूछ रहा है ग्रेडिंग की, ग्रेड ए कितना को आया, बी कितना को आया, सी कितना को आया, डी कितना को आया और ई कितना को आया। तो यह संख्या लिखना है कि मान लीजिए कि 54 बच्चे जो मूल्यांकन में शामिल हुए उसमें कितना बच्चा को ग्रेड ए आया, कितना बच्चा को बी आया, कितना बच्चा को जो है सी आया, कितना को डी ग्रेड आया और कितना को ई ग्रेड आया, इसका डिटेल्स देना है। तो मान लीजिए कि ग्रेड ए आया आपको 54 बच्चा में, मान लीजिए कि 15 बच्चा को ग्रेड ए आ गया। ठीक है, तो ग्रेड ए आ गया। तब प्रतिशत जो पूछ रहा है तो इनको जो नंबर आया है उसका प्रतिशत नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि जैसे 54 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए जिसमें से 15 को ग्रेड ए आया, तो यह कितना प्रतिशत बच्चों को परीक्षा में जो बैठे उनको ग्रेड ए आया। तो यह निकाल लेंगे, टोटल है 54 और नंबर आया है 15, तो यह हो गया 27.78। तो इसमें लिखेंगे 27.78। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि ग्रेड बी कितना को आया, तो ग्रेड बी मान लीजिए कि 30 गो बच्चा को आया, तो इसमें 30 लिख देंगे। तो ये 54 बच्चा है तो 30 बच्चा कितना प्रतिशत हुआ 54 का, तो मान लीजिए यह हो गया 55.55, इसमें लिख देंगे। मान लीजिए सी कितना को आया, तो सी आ गया मान लीजिए 5 बच्चा को, तो इसका प्रतिशत कितना हो गया, 54 बच्चा था तो यह हो गया 9.26। उसके बाद ग्रेड डी कितना बच्चा को आया, तो मान लीजिए कि ग्रेड डी आया 3 बच्चा को, तो यह प्रतिशत हो गया आपको 5.55। अब मान लीजिए ग्रेड ई कितना बच्चा को आया, तो ग्रेड ई 1 बच्चा को आया, तो यह प्रतिशत हो गया 1.85। ऐसे ही इस पत्रक को भरना है। इस पत्रक में इतना ही चीज़ भरना है कि नामांकित बच्चों की कितनी संख्या है, मूल्यांकन में शामिल बच्चों की संख्या कितनी है, कितने प्रतिशत बच्चे मूल्यांकन में शामिल हुए, और ग्रेड वार भरना है कि ग्रेड ए कितना बच्चा को आया, उनका प्रतिशत कितना हुआ, ग्रेड बी कितना को आया, कितना उनका प्रतिशत हुआ, सी कितना को आया, डी कितना को आया। जो ई आया एक बच्चा को, यह मान लीजिए इसी बच्चा को जो है जिसको ग्रेड ई आया 5वां और 8वां के परीक्षा में, उसी को जो है टीसी नहीं देना है, स्थानांतरण का प्रमाण पत्र नहीं देना है। इनको 2 महीने तक जो है विशेष क्लास चला करके तब फिर से परीक्षा लेकर इनको आगे भेजना है। तो ऐसे ही आपको इस पत्रक को भरना है। इस पत्रक में यही है कि नामांकित बच्चों की कुल संख्या, कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, कितने प्रतिशत बच्चे शामिल हुए, ग्रेड ए जो है कितना संख्या आया वह कितना प्रतिशत हुआ संख्या, और बी कितना आया वह कितना प्रतिशत हुआ, सी कितना बच्चा को आया वह जो है कुल जो बच्चे परीक्षा में बैठे कितना प्रतिशत बच्चों को सी आया, डी का कितना संख्या है, प्रतिशत क्या है, ई का संख्या कितना है, प्रतिशत कितना है। यही 5वां और 8वां का रिपोर्ट कार्ड भरना है। उसके अलावे फिर आपको जो यह भरना है आपको जो फिर सेकेंड परीक्षा है, यानी वह है 1, 2, 3, 4 और 6 और 7, इतना क्लास का 6 क्लास का परीक्षा है। तो इसमें नामांकित बच्चों का संख्या भरना है। जैसे मान लीजिए कि आप इसको देख लीजिए कि अगर मान लीजिए पहला क्लास का आप भर रहे हैं तो पहला क्लास में आपके यहाँ मान लीजिए कि 100 गो बच्चा है, ठीक है, और 100 गो बच्चा में आपके यहाँ 85 बच्चा परीक्षा दिया, 15 बच्चा मूल्यांकन में एब्सेंट रहा, तो इसका प्रतिशत कितना हो गया, तब 85 हो गया। फिर वैसे ही ग्रेड ए कितना को आया, कितना प्रतिशत हुआ, बी कितना को आया। वैसे ही मान लीजिए दूसरा में अगर 120 बच्चा नामांकित है तो मान लीजिए मूल्यांकन में 6 गो बच्चा एब्सेंट हो गया, तो 114 गो बच्चा मूल्यांकन में शामिल हुआ, तो वह जो है प्रतिशत हो गया आपको 95%। वैसे ही तीसरा में मान लीजिए 75 बच्चा आपके यहाँ नामांकित है और मूल्यांकन में शामिल कितना हुआ, तो 10 गो मान लीजिए नहीं आया तो 65 हो गया। तो इसका प्रतिशत यदि निकालते हैं तो यह हो गया 86.66 कुछ आएगा। तो ऐसे ही, यानी उदाहरण के तौर पर हम बताए हैं, ऐसे ही आपको इस पत्रक को भर लेना है। तो यह पत्रक रिजल्ट कार्ड नहीं है, यह पत्रक इनका उपस्थिति पत्रक है, और ग्रेडवार जो है प्रतिशत क्या है, संख्या क्या है, उसका यह पत्रक है। ऐसे ही जो है क्लास 1 से 8 तक की परीक्षा होने जा रही है। इसी तरह से आपको परीक्षा लेना है। अगला वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप
रिजल्ट कार्ड का जो पत्रक है, प्रगति पत्रक है, उसको भरेंगे, कॉपी इत्यादि का जांच कैसे करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो शिक्षक साथियों, छात्र छात्राओं, यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षक जगत से एवं छात्र छात्राओं से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं, जो भी नियमावली आते हैं, जो भी उनके लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक होते हैं वीडियो शिक्षक साथियों के लिए, जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग के जितने भी नए अपडेट आते हैं, नियमावली आते हैं, उनका विस्तृत और जितना भी विभागीय सटीक विश्लेषण होता है उसका वीडियो आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।